आज है 10 दिसंबर 2023 दिन रविवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। भोपाल में 11 दिसंबर को होगी भाजपा विधायक दल की बैठक। सीएम के नाम का होगा ऐलान। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के बाद बीजेपी में मुख्यमंत्री पद के लिए मंथन चल रहा है, लेकिन अब जल्द ही मुख्यमंत्री पद को लेकर सस्पेंस खत्म हो जाएगा, क्योंकि विधायक दल की बैठक की तारीख और समय तय हो चुका है। मध्य प्रदेश में सोमवार यानी 11 दिसंबर को विधायक दल की बैठक बुलाई गई है। इंदौर से उज्जैन के बीच चलेगी 8 कोच की हाई स्पीड वंदे भारत मेट्रो। सिंगल से पहले इंदौर में वंदे भारत मेट्रो का संचालन होगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस ट्रेन की मंजूरी दी। हाई स्पीड ट्रेन के लिए पटरियों में कुछ बदलाव होगा। ये ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस की कम दूरी का वर्जन है, जो 100 किलोमीटर से कम दूरी वाले शहरों में चलेगी। पहली ट्रेन वाराणसी को मिली है और दूसरी ट्रेन की घोषणा इंदौर के लिए हुई है। इंदौर बनेगा पर्यटन का केंद्र। रीजनल पार्क में होंगे टूरिज्म फेस्टिवल। मध्य प्रदेश और खासकर इंदौर और इसके आसपास के क्षेत्र में पर्यटन की काफी संभावनाएं हैं। दूर दराज से लोग पर्यटन के लिए इंदौर, उज्जैन, ओमकारेश्वर में आते रहते हैं। मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड द्वारा फिलहाल मंदसौर के पास गांधी सागर फ्लोटिंग फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है। 17 दिसंबर से कूनो फॉरेस्ट फेस्टिवल की तैयारी भी की जा रही है। जिन्होंने नहीं भरा फॉर्म उन्हें मिला वन सेवा के लिए साक्षात्कार का आमंत्रण। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में तंत्र की कमजोरी लगातार सामने आ रही है। आयोग की ओर से सैकड़ों अभ्यर्थियों को राज्य वन सेवा परीक्षा 2021 के साक्षात्कार के लिए एसएमएस और ईमेल पहुंचे। इन्हें 11 दिसंबर 2023 तक आवश्यक कागजी कार्यवाही सुनिश्चित करने को कहा गया, जबकि ये अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने न तो राज्य वन सेवा परीक्षा में भाग लिया और न ही वे विषय के अनुसार पात्र हैं। एमपी के अफसरों में छुट्टियों का दौर शुरू। चुनाव की थकान उतारने और मध्य प्रदेश के कई जिलों के कलेक्टर अवकाश पर हैं। कुछ अल्पकालिक अवकाश पर जाने वाले हैं। दूसरी ओर नई सरकार के गठन और प्रशासनिक जमावट की तैयारियों के बीच कई ब्यूरोक्रेट्स देश विदेश के भ्रमण पर जाने की तैयारी में हैं। ऐसे में इन अधिकारियों को राज्य शासन द्वारा सौंपे गए दायित्व अवकाश अवधि तक प्रभारियों के भरोसे रहेंगी। शहर में मुद्रा महोत्सव में प्राचीन मुद्राएं और डाक टिकट देखने का अवसर। शहर में विभिन्न धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संगठनों के कार्यक्रम होंगे। इसमें सुबह योग शिविर में भाग लेकर आप योग के फायदे जान सकेंगे, तो मुद्रा महोत्सव में प्राचीन मुद्राएं और डाक टिकट देखने का अवसर मिलेगा। संस्था सृजन द्वारा सामूहिक विवाह का आयोजन भी किया जा रहा है। साथ ही गीत गजलों के शौकीनों के लिए सांझ गीत गजलों का कार्यक्रम होगा। सानंद न्यास के द्वारा भी हास्य नाटक का मंचन किया जाएगा। इंदौर उज्जैन के अधिकारियों को कराया श्रम अधिनियम के नए प्रावधानों से अवगत। श्रम अधिनियम के नए प्रावधानों की जानकारी देने के लिए इंदौर में कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसमें इंदौर उज्जैन संभाग के अधिकारियों और संबंधित स्टेक होल्डर को नए प्रावधानों से अवगत कराया गया। श्रम विभाग के द्वारा इंदौर और उज्जैन संभाग के विभागीय अधिकारी और संबंधित स्टेक होल्डर्स के लिए कैपेसिटी बिल्डिंग वर्कशॉप फॉर एड्रेसिंग चाइल्ड लेबर एंड बॉन्डेड लेबर का आयोजन टाल सभा गृह साउथ तुकोगंज में किया गया। नगर निगम ने किए 283 खाते सीज। लंबे समय से कर जमा न करने वालों के खिलाफ नगर निगम ने सख्ती बरतने का मन बना लिया है। नगर निगम ने एक बार फिर स्पष्ट किया कि जिन करदाताओं का 10,000 रुपए से ज्यादा का कर बकाया है, यदि उन्होंने अब भी कर नहीं चुकाया तो उनके बैंक खाते सीज कराने की कार्रवाई की जाएगी। निगम ने ऐसे करदाताओं के बैंक डिटेल जुटा लिए हैं और धारा 178 के तहत बकायेदारों के बैंकों को पत्र जारी कर खातों को फ्रीज करने का पत्र भेज दिया है। नए साल में बिजली उपभोक्ताओं को लगेगा बड़ा झटका। इतना महंगा हो जाएगा बिल। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने के बाद अब नए साल यानी 2024 में प्रदेश के 1.5 करोड़ से ज्यादा बिजली उपभोक्ताओं को झटका लगने वाला है। इसकी वजह यह है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में बिजली की दरों में 3 से 5% की बढ़ोतरी की जा सकती है। अगर ऐसा होता है तो इसका सीधा असर उपभोक्ताओं की जेब पर पड़ेगा। नगर निगम ने बदले चौराहों के नाम और खुद कर रहा अनदेखी। नगर की वर्तमान और पूर्व सरकारों ने राजनीति, सामाजिक, धार्मिक जनभावनाओं का सम्मान करते हुए अब शहर के 20 से ज्यादा चौराहों का नाम बदल दिया। महापुरुषों, बलिदानियों के नाम से चौराहों का धूमधाम से नामकरण किया गया। बावजूद इसके अभी भी शहर में तमाम चौराहों का पूर्व नाम ही प्रचलित है।
यूएसडीए रिपोर्ट से पहले शॉर्ट कवरिंग से सोया तेल में सुधार। ब्राजील में कम फसल के अनुमान से सोयाबीन तेल वायदा में मजबूती देखने को मिली है। सीबाट में भी 6 दिन के लगातार गिरावट के बाद शॉर्ट कवरिंग के चलते सोया तेल में भी तेजी रही। इसका असर हाजिर बाजारों पर भी देखने को मिला। सोया तेल में नीचे दामों पर लेवाली आने से भाव में तेजी रही। सोयाबीन तेल इंदौर 10 से 15 रुपए बढ़कर 920, पाम तेल 890 रुपए प्रति 10 किलो पर पहुंच गया। गोपाल भार्गव बनाए जा सकते हैं विधानसभा के सामयिक अध्यक्ष। मध्य प्रदेश में चुनाव संपन्न होने के साथ ही 16वीं विधानसभा का गठन हो गया और अब प्रोटेम स्पीकर की तलाश की जा रही है। इस बीच 16वीं विधानसभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य गोपाल भार्गव का नाम सामने आया। राजनीतिक जानकारों की माने तो भार्गव की वरिष्ठता को देखते हुए उन्हें सामयिक अध्यक्ष बनाया जा सकता है। CSIR में निकली 444 पदों पर भर्ती, अधिसूचना जारी, 12 जनवरी तक करें आवेदन। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ने सेक्शन ऑफिसर और असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के पद पर भर्ती निकाली। इस संबंध में अधिसूचना भी जारी हो चुकी है। रिक्त पदों की संख्या कुल 444 है, जिनमें से 368 पद असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर और 76 पद सेक्शन ऑफिसर के लिए रिजर्व हैं। कांग्रेस की हाई लेवल समीक्षा बैठक में बड़ा फैसला, एमपी में कमलनाथ के नेतृत्व में लड़ा जाएगा लोकसभा का चुनाव। भारतीय जनता पार्टी में भले ही अभी मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री चुनने की रस्साकशी चल रही हो, लेकिन कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी। दिल्ली में एमपी में चुनाव में हार पर चर्चा के लिए बुलाई केंद्रीय नेताओं की बैठक में यह भी तय हो गया कि कमलनाथ के नेतृत्व में लोकसभा चुनाव लड़ा जाएगा। लोक अदालत ने 1 अरब 16 करोड़ रुपए की राशि के अवार्ड पारित किए। इंदौर में शनिवार को आयोजित हुई नेशनल लोक अदालत में सर्वाधिक लंबित मामलों का निराकरण करने का नया कीर्तिमान स्थापित हुआ। लोक अदालत में 1 अरब 16 करोड़ 40,41,093 रुपए की राशि के अवार्ड पारित किए गए। प्रधान जिला न्यायाधीश के न्यायालय में लंबित क्लेम प्रकरण में 38 लाख रुपए के अवार्ड पारित हुए। थर्ड रेल लाइन का सफल ट्रायल, बरखेड़ा बुधनी स्टेशन के बीच 95 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ी ट्रेन। पश्चिम मध्य रेल भोपाल मंडल के भोपाल इटारसी रेलखंड पर बरखेड़ा बुधनी स्टेशन के मध्य 26.50 किलोमीटर रेल लाइन तिहरीकरण का शनिवार को रेल संरक्षा आयुक्त मध्य व्रत मुंबई मनोज अरोरा ने अधिकारियों के साथ निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान रेल संरक्षा आयुक्त ने रेलखंड पर संरक्षा और सुरक्षा से जुड़े संसाधनों, OHE लाइन और सिग्नलिंग आदि का निरीक्षण किया। पूर्व केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, एमपी में जल्द बनेगी सरकार। पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी विधायक नरेंद्र सिंह तोमर शनिवार को 1 दिवसीय दौरे पर मुरैना पहुंचे, जहां उन्होंने शनि मंदिर दर्शन कर पूजा अर्चना की। मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि एमपी में सरकार का गठन जल्द होगा। साथ ही बीजेपी विधायक ने विकसित भारत संकल्प यात्रा के बारे में जानकारी दी। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू का विरोध। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के घर पर इनकम टैक्स की छापेमारी में 300 करोड़ रुपए से ज्यादा की नकद राशि बरामद हुई। इतनी बड़ी मात्रा में अवैध कैश बरामद होने के बाद भाजपा ने पूरे देश में कांग्रेस और उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया। जगह जगह उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में शनिवार को मध्य प्रदेश के आगर मालवा जिले में भी भाजपा कार्यकर्ताओं ने आगर के बड़ौद में गांधी चौक पर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। भोपाल में चड्डी बनियान गैंग एक्टिव। भोपाल में चड्डी बनियान गिरोह सक्रिय हो गया है। अयोध्या नगर के कृष्णा बिहार कॉलोनी स्थित मंदिर की दान पेटी से गैंग ने नकदी चुराई। वहीं एक सूने मकान का ताला भी तोड़ा गया। रहवासियों ने सीसीटीवी देखे तो चड्डी बनियान पहने बदमाश कॉलोनी में घूमते नजर आए, जिसकी कॉलोनी वासियों ने अयोध्या नगर थाने में शिकायत की। कहा जा रहा है कि गैंग के लोगों ने 2 दिन रेकी की थी। पुलिस जांच में जुटी है। धीरेन्द्र शास्त्री को लॉरेंस बिश्नोई गैंग से धमकी, बाबा बागेश्वर से 10 लाख की डिमांड। मशहूर कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री को धमकी देने वाला शख्स गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम से बाबा बागेश्वर धाम के पीठाधीश धीरेन्द्र शास्त्री को धमकी दी थी। धमकी देते हुए शख्स ने बाबा से 10 लाख रुपए की मांग की थी। आरोपी को बिहार के नालंदा से गिरफ्तार किया गया। मशहूर कथावाचक मध्य प्रदेश के छतरपुर के रहने वाले हैं। कथावाचक के रूप में पूरे देश में मशहूर बागेश्वर धाम के पीठाधीश को धमकी मिली थी। धमकी देने वाले ने खुद को लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सदस्य बताया था। शिवराज की पोस्ट पर कहा, पूरा देश राम राम कर रहा।
सीएम शिवराज की राम राम वाली पोस्ट पर वीडी शर्मा ने कहा, राम राम करना तो नेचुरल है। हमारी संस्कृति में सबसे पहले हम शुरुआत ही इसी से करते हैं। पूरा देश राम राम कर रहा है। नरोत्तम मिश्रा की हार के सवाल पर शर्मा ने कहा कि वो हमारे वरिष्ठ नेता हैं, संगठन उनका मार्गदर्शन लेगा और आगामी समय में हम फिर जीतेंगे। फिलहाल लोकसभा की भी तैयारी चल रही है। महंगाई को लेकर मोदी सरकार सचेत, प्याज के एक्सपोर्ट पर बैन। मोदी सरकार लोकसभा चुनाव से पहले महंगाई को लेकर कोई जोखिम नहीं लेना चाहती। ऐसे में सरकार ने प्याज की बढ़ती कीमतों के मद्देनजर बड़ा फैसला लिया। केंद्र सरकार ने मार्च 2024 तक प्याज के एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया। बता दें कि इससे पहले गेहूं, चावल और चीनी के निर्यात पर भी रोक लग चुकी है। एलपीजी सिलेंडर पर सरकार का बड़ा बयान। एलपीजी सिलेंडर से होने वाले हादसों में मिलने वाले बीमा कवर को लेकर सरकार ने लोकसभा में जानकारी दी। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री रामेश्वर तेली ने कहा, एलपीजी से हुई किसी अप्रिय घटना में किसी की जान जाने पर परिवार को तेल विपणन कंपनी के द्वारा 6 लाख रुपए की बीमा राशि दी जाती है। घायल को 2 लाख रुपए का इलाज बीमा मिलता है। भारतीय कुश्ती महासंघ के चुनाव की तारीख का हुआ ऐलान। 21 दिसंबर को भारतीय कुश्ती संघ का चुनाव होगा। सभी राज्यों के कुश्ती संघ से 2 सदस्यों का चुनाव करने के लिए कहा गया। ये सदस्य ही चुनाव के दौरान कुश्ती संघ की नई समिति का चयन करेंगे। 21 दिसंबर को 11 बजे वोटिंग शुरू होगी और 1:30 बजे वोट्स की गिनती होगी। पंचायत उपनिर्वाचन के लिए 5 जनवरी को होगा मतदान, रिजल्ट 9 जनवरी को। नगरीय निकाय और पंचायतों के उपनिर्वाचन का बिगुल बज गया। निर्वाचन आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार 5 जनवरी को इस संबंध में मतदान होंगे। प्रत्याशियों के नाम निर्देशन पत्र 22 दिसंबर तक के लिए जाएंगे और इनकी जांच 23 दिसंबर को होगी। नाम वापस लेने की अंतिम तारीख 26 दिसंबर तय की गई। पंचायतों में मतदान 5 जनवरी को सुबह 7 से दोपहर 3 बजे तक और नगरीय निकायों में सुबह 7 से शाम 5 बजे तक होगा। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।